चलिए देखिए एक्सरसाइज 4 देखिए हम लोग 13 डिस्कस करेंगे मिस्टर। इसमें ओनली 4 क्वेश्चन हैं, समझिए। इसके बाद और एक्सरसाइज हम लोग को बचेगा, एक एक्सरसाइज और बचेगा, समझिए। मतलब 4.14 वो इनवर्स का लास्ट एक्सरसाइज है, समझिए। उसी में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन दिया आपको। इसमें ओनली 4 क्वेश्चन है, तो देखो वही इनवर्स का ही है 4.13, ठीक ना, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अभी देखिए पहले में जो 4.11 था उसमें किस बेस पर लगाए थे। 4.11 में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फार्मूला यूज किए थे। उसके बाद 4.12 वाले में साइन इनवर्स वाला था। इसमें देखो ये वाला फार्मूला यूज होगा, आपको पता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। इसका फार्मूला क्या होगा, देखो रिस्ट्रक्शन थोड़ा देख लेंगे कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, कितना रखेंगे तो ये होगा। क्या लिखते हैं इसका फार्मूला, इसका फार्मूला लिखते हैं cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। कब ये फार्मूला यूज करेंगे मिस्टर, कब फार्मूला ये यूज करेंगे बोलो। यहाँ पर x और y क्या होगा, x प्लस वाई जो होगा वो 0 की इक्वल और 0 से बड़ा, ये होना चाहिए, समझ गए। चलिए ठीक है, तो इसी बेस पर क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन दिया है, डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं और एक एक्सरसाइज बचेगा, फिर नया कोई चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इक्वल टू अल्फा, ठीक। देन प्रूव डेट क्या प्रूव करना है, देखिए प्रूव क्या करना है मिस्टर प्रिंस। देखिए सब हेलो, अपने आप का सब हीरो होता है, बात समझ रहे ना। हाँ आप लोग भी हीरो हो। देखो इधर cos इनवर्स x/2 cos इनवर्स y/3 इक्वल टू अल्फा। कोई किसी से कम है बताइए, आप हीरो नहीं हो क्या? और आपके मम्मी पापा हीरो नहीं है क्या? आप भी मम्मी पापा के लिए हीरोइन हो, तो कहाँ दूसरा हीरोइन का बात करना है, समझ गए ना जी। हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड। cos इनवर्स x/2 cos इनवर्स y/3 इक्वल टू अल्फा, ठीक। क्या रोज आपको रोज से कुछ अलग लग रहे हैं क्या? गजब वाले वही, अरे तेरी गजब वाले वही ड्रेसे है वही लूपे है, ठीक ना। हाँ ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग भी किसी से कम नहीं हो, समझ गए कि नहीं। बोल ही दिए कि देखो हीरो बस फिल्म रिलीज नहीं हुआ है। अब फिल्म रिलीज का मतलब आप वो फिल्म नहीं, जीवन में कुछ करना, उसको बोलते हैं रिलीज, समझ गए कि नहीं। हाँ वो भी हो जाएगा, हीरो हो जाओगे। चलिए तो देखो यहाँ पर ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है यहाँ लिख देते हैं। प्रूफ में ये 9x² प्लस माइनस 12xy cos अल्फा प्लस 4y² इक्वल टू 36 sin स्क्वायर अल्फा, ये प्रूफ करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर लगा दीजिए फार्मूला cos इनवर्स ये वाला जो अभी बताया था, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखो xy तो x/2 इंटू y/3 माइनस, देखो ये प्लस होगा तो माइनस होगा 1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस y/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फा, ठीक। कितना हो गया अल्फा, ठीक ना। अब क्या करेंगे देखिए cos इनवर्स xy/6 माइनस 4 माइनस x² 4 इंटू 9 माइनस y² अपॉन में 9 इक्वल टू अल्फा, हो गया ना। चलिए तो cos, देखो अब इसको cos को उधर भेज दो, इनवर्स उधर जाएगा तो cos अल्फा हो जाएगा। तो xy/6 माइनस 4 माइनस x² अंडर रूट में अपॉन में 2 इंटू 9 माइनस y² अपॉन में 3 इक्वल टू cos अल्फा। एलसीएम वगैरह ले लीजिए, कितना हो जाएगा देखो 6 एलसीएम होगा तो xy
माइनस कितना हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 6 कॉस अल्फा। हो गया ना, लिखे समझ गया ना? हाँ बोलिए क्या है, ठीक है ना? ठीक है। अब देखो आप उसको ट्रांसपोजिशन कर दो ये वैल्यू को, तो कितना आ जाएगा देखिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 6 कॉस अल्फा। 6 कॉस अल्फा यू सेट ठीक। पंडित जी लोग को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया जाता है, समझ गए? हाँ, पंडित जी लोग को पहले तो बहुत पंडित जी लोग को पढ़ते हुए देखे थे। मेरे क्लासमेट ही थे, जो मेरा क्लास का ही एक लड़का था, धनंजय मिश्रा नाम था, समझिए, मेरा दोस्त भी था, समझ गए? बड़ी तेज था पढ़ने में, लेकिन बाद में थोड़ा गबड़ा गया, समझ गए? अच्छा लड़का, लेकिन अभी भी पूजा पाठ कराते हैं पंडित जी, मेरे जो क्लासमेट हैं, एकदम भव्य पूजा पाठ, मतलब बड़े बड़े यज्ञ में जाना, समझिए, विद्वाने समझिए, कम नहीं है। तो अब तो पंडित जी लोग पढ़ते ही नहीं, पहले पंडित जी लोग तेज रहते थे, पढ़ते थे। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया ना? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इसको इरेज कर देना, समझ गई ना? ये आप लोग समझ गए बच्ची? हेलो मिस्टर प्रिंस, ये समझ गया लाइन ना? क्या लाना है देखिए, ऊपर लिख दिया 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस कॉस अल्फा 4y स्क्वायर इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर अल्फा। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 कॉस अल्फा प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक, चलिए अब इसका इंटू कर दीजिए, कितना होगा इंटू करेंगे तो? इसका इंटू करेंगे तो देखिए 36 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर थर्टी सिक्स 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 36 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई कॉस अल्फा। एक मिनट, ओके सॉरी, हाँ, यहाँ पर भी 12 एक्स वाई कॉस अल्फा और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ एक्स वाई। ठीक है, ओके, अब ठीक है ना? अब देखो ये कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल हो रहा है। चलिए देखिए कितना हो जाएगा 36 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर कॉस अल्फा, अरे ठीक 36 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 12xy इंटू कॉस अल्फा। हाँ, अब देखिए यहाँ पर आंसर साइन में देना है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, 36 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 36 साइन स्क्वायर अल्फा लिखे, समझ गया ना? प्लस 12xy कॉस अल्फा, ये कैंसिल हो गया। ठीक, देखिए 9x स्क्वायर, अब कोई चेंज करना है क्या? हो गया, सही है। चलिए लिख देते हैं, आप समझ गए होंगे, ट्रांसपोजिशन करके ये डायरेक्ट लिख देते हैं। हो गया ना? आ जाएगा वो चीज़ें, ठीक ना? समझ गए बच्चे? कोई दिक्कत है? चलिए, समझ गए कि कोई दिक्कत नहीं है ना? हेलो बच्चे, समझ गए ना? गुड। तो फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए।
हाँ पंडित जी, आप कहाँ चले गए थे? इतना मारो गर्मी में भीग गए हो। हमको लग रहा है वहीं पर बस नहीं जाओगे, परिवार को वहीं नहीं ना बसाना है, उसी में दोनों लोग, दोनों बेकत। नॉट अंडरस्टैंड, जाने दीजिए, आप ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो ठीक नहीं है। हाँ तो देखिए, बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सही है, बड़ा विद्वान हो जाइए, एकदम ब्राह्मण है एकदम विद्वान हो जाइए, उसमें भी आप कुछ तपस्या वगैरह करिए, कुछ कहीं किसी भी फील्ड में जाओ तो एकदम मास्टर रहो, समझ गए? जरूरी थोड़ा ना कि इंजीनियर ही रहेंगे, एक से एक इंजीनियर पाव पकड़े रहते हैं, समझ गए ना? एक से एक डॉक्टर, एक से एक IAS। जब परेशान रहेंगे, दुख तकलीफ में रहेंगे तो कहाँ जाते हैं? देखिए इंडिया में, देखिए आप मोबाइल वगैरह खुदे चलाते हो, देखो एक से एक लोग जाते हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर किसके हैं? जो संत और महात्मा हैं उनके, जो साधु हैं। आप देखिएगा, कभी सर्च करके देखे ना, समझ गए? एक ठो ही है क्या, बागेश्वर धाम, क्या नाम? बागेश्वर धाम है नाम है ना, बागेश्वर क्या नाम है? हाँ देखिए कितना एज होगा अभी, हमको लग रहा 30 भी नहीं होगा। सोचिए कहाँ कहाँ चले गए, कहाँ डॉक्टर इंजीनियरिंग पढ़ कर करेंगे, एक से एक पकड़े उनके पैर पर और वो दरबार लगा है। हाँ धाम एक बना दिए, वैसे ही करिए, कुछ जलवा दिखाइए अपना पंडित जी। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वो भी तो दिक्कत है, ट्रस्ट होना चाहिए आप पर, किसी का ट्रस्ट होना जरूरी है ना, सबसे बड़ा तो ट्रस्ट है। पहले गार्जियन का ट्रस्ट बनाइए, तो आप पर ट्रस्ट गार्जियन का सबसे पहले होना चाहिए। कॉस इनवर्स A/x प्लस, अच्छा सॉरी, कॉस इनवर्स B/x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/b माइनस कॉस इनवर्स 1/a। चलिए ठीक है, वही लगा दीजिए, कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y का, तो कॉस इनवर्स A/x इंटू B/x माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस है तो 1 माइनस A/x होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस B/x होल स्क्वायर इक्वल टू, सेम सिमिलर फार्मूला लगा दीजिए इधर, कॉस इनवर्स 1/b इंटू 1/a माइनस 1/b होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/a होल स्क्वायर। ठीक, हो गया, ठीक है, गुड, हो गया ना? कॉस इनवर्स AB अपन में एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपन में x प्लस, सॉरी इंटू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपन में x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपन में AB प्लस B स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में अपन में B इंटू A स्क्वायर माइनस 1 अपन में A। हो गया ना? कैंसिल हो गया, बोथ इक्वल है ना, देखिए कॉस इनवर्स बोथ आर कैंसिल आउट। हाँ तो ये कितना आ जाएगा? AB अपन में एक्स स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 अपन में AB प्लस B स्क्वायर माइनस 1 A स्क्वायर माइनस 1 अपन में, चलिए पूरे को होल अपन लिख देते हैं AB। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा, आप देख रहे हैं ना कैलकुलेशन इसका, कहाँ पर? यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, हाँ चलिए लिख देते हैं, ओके ठीक। अब आपको इसको देखना कैसे सॉल्व करना है, समझ गए? देख रहे हैं ना, क्या आपको लाना है? सॉल्व करना है इसको, वही आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना पड़ेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा ना, हैं? बहुत लेंदी दिख रहा है ना, 1 मिनट रुक जाए, कुछ और देखते हैं क्या?
कुछ वो नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, कोई वो तरीका नहीं, समझिए। देखिए कुछ और दिमाग लगी आप लोग, कोई और तरीके से डीलिंग किया जा सकता है दिस क्वेश्चन और नॉट। हाँ बोलो, देख लो कुछ कैलकुलेशन और देखिए, नहीं तो कैलकुलेशन करके तो कर ही लेंगे हम लोग। ये डिनोमिनेटर वगैरह भी डिफरेंट है ना, डिनोमिनेटर डिफरेंट नहीं रहता तो थोड़ा सा मान लीजिए होता। कुछ भी करिए कैलकुलेशन तो थोड़ा बहुत है। हाँ ऊपर ही वही थोड़ा बहुत चेंज कर सकते थे, समझ गए। हैं ऊपर अगर चेंज करते तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कम हो जाता ना जी। हेलो हिमेश, कौन सा कट जाएगा, कौन सा फार्मूला हैं, क्या बोली। हाँ वो क्या बोली थी बची यशस्वी, क्या लग रहा है थोड़ा सा इजी होगा उससे कैलकुलेशन। चलिए उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको तो कैलकुलेशन करके हम लोग निकाल ही सकते हैं, समझ गए। वही थोड़ा सा ऊपर देख लिए होते, मान लो यहाँ लगाए हो तो देख लेते हैं। अच्छा उसको भी देख लेते हैं, नहीं तो आप इसको नीचे करना कैलकुलेशन, समझ गए। हेलो बच्चे, समझ रही हो कि नहीं, थोड़ा इनका देख लें। हाँ ऊपर यही, और कुछ नहीं लगा सकते, आपको दोनों तरफ तो फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई और ऑप्शन है तो बताओ। हेलो मिस्टर, इफ यू हैव एनी अदर ऑप्शन बोलिए। ट्रांसपोजिशन कर दें तो तब करें, थोड़ा इजी होगा। चलिए ठीक, तो आप ये पहले थॉट क्यों नहीं आया, मतलब आफ्टर सॉल्व करने के बाद आया ना, पहले आना चाहिए ना, हैं। पहले समझ गए होते तो उतना हम लोग उतना स्टेप नहीं ना जाते। चलिए ठीक है, कॉस इनवर्स ए अपॉन एक्स, फिर प्लस कॉस इनवर्स 1/a, कॉस इनवर्स 1/b प्लस कॉस इनवर्स b/x, कॉस इनवर्स a अपॉन एक्स इंटू 1/a, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में एक्स इंटू कितना आ जाएगा, ये लिखे समझ गया ना, ए स्क्वायर माइनस 1 सही है ना। क्या लिखे हैं, 1 माइनस ए बाई एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस 1/a का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 1 अपन में ए स्क्वायर, ए बार हो जाएगा। ठीक, चलिए इधर भी वही लगा दीजिए, कॉस इनवर्स, माइनस हो गई प्लस है तो हाँ, कॉस इनवर्स क्या होगा 1/b b/x माइनस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में अपॉन में b इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में x। ऐसे इजी है, कैंसिल हो जाएगा 1/x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू है अपॉन में x इक्वल टू कैंसिल 1/x। हाँ थोड़ा इजी कैंसिल हो जा रहा है ना, बी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में bx, यही कैंसिल, बोथ साइड माइनस माइनस कैंसिल, x भी कैंसिल हो जाएगा, तो लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में बी स्क्वायर माइनस 1 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन में बी, ठीक है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपन में ए स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर। फिर भी देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन, अभी भी कैलकुलेशन थोड़ा सा तो है ही ना। यहीं पर कुछ दिमाग लगे, इंटू तो करना पड़ेगा ना, बिना इंटू का और कोई रीज़न है? बिना इंटू के इंटू तो कर लो पहले। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए पर 4 प्लस ए माइनस ए प्लस ए स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। चलिए यहाँ देखो एक यहाँ और दिमाग लगा सकते थे, जैसे इसको आप ऐसे कर सकते थे एक्स स्क्वायर बी ए स्क्वायर माइनस 1 और इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 लिखें, समझ रहे हैं ना। इसको पार्शियली कर देते तो थोड़ा सा इंटू करते तो थोड़ा इजी पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, इसको रख देते और ए स्क्वायर माइनस 1 ऐसे तो लिख ही सकते थे ना। तो एक्स स्क्वायर बी ए स्क्वायर माइनस 1 और ए स्क्वायर माइनस 1, तो ऐसे आप इंटू करते तो थोड़ा सा इजी रहता है, फ्रैक्शन अगर हट जाता है। बात समझिए। और फिर यहाँ पर भी इसका एक साथ ले लेते, इसको अलग कर देते, फिर इंटू कर देते, कैंसिल हो जाता है। हाँ क्या बोले, समझ गए ना। ये फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ना ये चीज़। तो यहाँ पर ऐसे करके ही बना लो इसको कितना लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 और ये इंटू तो करना ही पड़ेगा, बिना इंटू के कैसे निकालोगे, इंटू करना ही पड़ेगा यहाँ पर। ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई बी स्क्वायर। अच्छा इसके साथ अगर करते तो हैं, इसको इसके साथ रखते हैं बी स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1। इसके साथ डिवाइड करें, किसके साथ डिवाइड करें, आप वहाँ भी देख लेंगे कि किसके साथ डिवाइड करेंगे तो इजी पड़ेगा। जब एक्स के साथ इसमें किया ना तो उसमें भी एक्स के साथ कर देंगे, समझ गए। इस बात को ध्यान देंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 1 को ए स्क्वायर से पार्शियली करते तो हमें यहाँ पर करते तो इजी रहता है, समझ गए। अब इसका इंटू करके देखिए, इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी ए स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक ना जी। इसका इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये देखिए ऐसे करने से थोड़ा सा इजी हो गया, यही सब समझना पड़ता है कि क्वेश्चन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अरे सॉरी ये कैंसिल, ये 1 1 कैंसिल। चलिए अब क्या बचा, कितना बच गया है एक्स स्क्वायर भी एस माइनस एक्स स्क्वायर भी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा ना, वो एक्स वाले को एक साथ एसोसिएट कर दो। चलिए तो ये तो समझ गए। तो यही थोड़ा सा आपको मिलाकर बैलेंस करके चलना है, ऐसे थोड़ा ध्यान देकर करेंगे कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक, कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर भी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजकल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी बी स्क्वायर। कितना आ जाएगा, इन दोनों के एसोसिएट करिए बच्चे, माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी बी स्क्वायर इजकल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए इसके एलसीएम वगैरह ले लीजिए, इसको सही से लिख लीजिए, माइनस कॉमन निकाल दीजिए। आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर भी बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस कॉमन ले लिए, कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपन में देखिए कितना आ जाएगा, लेंदी हो जा रहा है ना। यहाँ भी थोड़ा सा देख कर रखिए, बैलेंस करके रखिए।
सही, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स। अच्छा वो ओके, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ हो गया, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज कर लूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स इज कर लूँ प्लस माइनस ए बी पूरी, समझ गए। चलिए बहुत लेंदी कैलकुलेशन दिया है ना, मतलब आप कहीं से बच नहीं सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखिए ये यही सिलेबस, यही एकेडमी के सिलेबस का क्वेश्चन है। पहले आता था 2010 2015-16 का बात बता रहे अब हैं, हाँ पुराना सिलेबस ही है, तो ऐसे क्वेश्चन रहता था। 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन रहता था ऐसे। चलिए देखिए 3rd देखिए, 2 तो और है, 4 है, समझ रहे ना, 15 के इक्वल है ऐसे 3 या 4 देख रहे हो ना, वही है जैसे दुकान पर जाते हो काजू किशमिश लेते हो तो किलो के 1 किलो 2 किलो नहीं लेते हो, समझ गए कि नहीं, 50 ग्राम 100 ग्राम लेते हो, वही चीज़ है ये। हाँ लेते हैं हम, आपको समझ रहे हो, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ऐसे, समझ गए। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कॉस इनवर्स √3x प्लस कॉस इनवर्स x इजकल टू π/2, वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है। चलिए तो x का सॉल्यूशन कैसे देंगे उसमें देख लेंगे, अगर ये लगाएंगे ये चीज़ देख लेंगे ना, या x का वैल्यू निकालेंगे तो हम इसमें रख कर देख लेंगे इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ गए। आप ये फार्मूला लगा दी कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y, x जब निकालेंगे तो यहाँ रख कर देख लेना कि इन दोनों का सम π/2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही उसका सोल्यूशन होगा। हो सकता है कि x का वैल्यू 1 मोर देन सोल्यूशन हो इसका, समझ गए। चलिए लगाइए, क्या होगा, कॉस इनवर्स √3x इंटू x माइनस 3x² इंटू 1 माइनस x² इजकल टू π/2। कितना आ जाएगा, √3x² माइनस 1 माइनस 3x² इंटू 1 माइनस x² cos π/2 लड्डू हो गया, लड्डू होता है ना, बर्फी नहीं ना होता है। चलिए ठीक है, ये भेज दीजिए उसको उधर, 1 माइनस 3x² इंटू 1 माइनस x² इजकल टू √3x²। √3x बाहर है, रूट से बाहर है, समझ गए। चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, 1 माइनस 3x² 1 माइनस x² इजकल टू √3x का होल स्क्वायर हो गया। ये 1 माइनस x² माइनस 3x² प्लस 3x के पर 4 3x के पर 4, चलिए 1 माइनस 4x² इजकल टू 0। बहुत ईजी पड़ गया ना, हमको लगा कि हाँ चलिए ठीक है। कितना आ जाएगा, 4x² इजकल टू 1, x² इजकल टू 1/4, x इजकल टू प्लस माइनस 1/2। चेक कर लो कि क्या दोनों सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। अब चेक कर लेंगे ना, समझ गया ना, चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे। पहले आप रख लेना x का वैल्यू प्लस में 1/2 रख कर इसको सॉल्व करके देखना π/2 होगा तो x, हाँ जी पंडित जी ठीक है, वो जब आ जाता है ना तो दिमाग ऐसे, हाँ दिमाग वैसे ही होता है। तो वही बोले हैं ना कि आप थोड़ा सा सोचेंगे करेंगे तो यही होता है ना। कभी कभी क्या होता है कि बंद हो जाता है दिमाग, लगाने से ही आता है, नहीं लगाने से ऐसे चुपचाप बैठे रहने से थोड़ा आएगा। एक से एक दिमाग आएगा, एक नौकरी मिल जाएगा तो 2 नौकरी मिलेगा, 3 नौकरी मिलेगा, आप हर जगह नौकरी आपको मिल जाएगा।
क्या होता है, जब किसी को कुछ नहीं आता है तो नहीं आता है, आता है तो सब आता है। चलिए ठीक है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो होता है ना, कुछ होता है, जैसे एक परिवार में आपको एक लोग मानते हैं ना, समझ गए, तो और लोग भी मानने लगते हैं। मानने का मतलब है कि थोड़ा सा आपसे अच्छा से बात करना, आप पर ज़्यादा ध्यान देना होता है थोड़ा सा। चलिए हो गया ना बच्ची। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 अगर कर दीजिए, सेम है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सेम है। चलिए एक तो क्वेश्चन रखते हैं, आपको देखते हैं कुछ, ये तो ख़त्म हो गया। अब अगला एक्सरसाइज कल डिस्कस करेंगे। अब इसमें देखिए एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। हाँ, वैसे करना नहीं है, आपको समझाना है हमको दूसरे तरीके से। ऐसे दिया है तो आप समझ ही जाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना अपने से। कॉस इनवर्स जेड, और प्रूव करना है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड इक्वल टू 1। बताइए इसको जैसे एग्जाम्पल में किया वैसे नहीं करोगे तो फिर कैसे कर सकते इसको? आपके सामने एग्जाम्पल दिया है ना, तो सोल्यूशन देख लेंगे तो समझ ही जाएंगे। आप इसको और कैसे हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल वाला सोल्यूशन आपको समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल में सॉल्व किया तो समझ रहे हैं ना, इसको और कुछ सोच कर बताइए, और कैसे इसको कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में किया है वैसे ही यूज करेंगे, कुछ और सोच कर बताइए, कुछ और तरीके से बताइए। अच्छा, एग्जाम्पल वाला समझ में आ रहा है? हेलो बच्चे, एग्जाम्पल वाला आप लोग समझ में आ रहा है? क्या किया, कॉस इनवर्स ऐसे ही किया है क्या? ऐसे क्वेश्चन पहले पूछता था, इसीलिए थोड़ा सा ऐसे ही देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे, हमको पता है। देख लेना ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। मिस्टर वो से टेकिंग अप कॉस, दूसरा चेंज कर दे रहे हैं थोड़ा सा, वो जैसे किया वैसे नहीं बता रहे ना, आप और कुछ सोच कर बताइएगा। जैसे हम कर रहे हैं वैसे जैसे टोटली किया वैसे नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना कैसे लिखे हैं। कॉस इनवर्स एक्स को ए, कॉस इनवर्स वाई को बी, कॉस इनवर्स जेड को सी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई हो जाएगा। एक तीनों एंगल में से एक को उधर ट्रांसपोजिशन कर देंगे। क्यों कर देंगे? अगर कॉस tan साइन लेते हैं तो कॉस ए प्लस बी होता है, साइन ए प्लस बी होता है, कॉस ए माइनस बी, तो फॉर्मूला दो ही एंगल का ना होता है, 3 एंगल का होता है, tan में होता है, साइन में नहीं ना होता है, कॉस में नहीं ना होता है, इसीलिए हम एक एंगल को उधर ट्रांसपोजिशन कर दे रहे हैं ना जी। कुछ ऐसे ही है। चलिए तो यहाँ कॉस ले लेते हैं। कॉस लेने का रीज़न देख ही रहे हैं, कॉस ए में ना है, कॉस पाई माइनस से, ठीक। वो इन्वर्स में रख दिया है, हम दूसरे तरीके से इसको बदल दिए, ट्रिग्नोमेट्री के तरीके से कर दिए। तो ये कितना आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस 180 माइनस थीटा, सेकेंड ऑर्डर माइनस थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस सी, ठीक। अब देखो कॉस ए कॉस बी कॉस सी, वहाँ से देख लीजिए एक्स वाई में रख देना है। कॉस ए का वैल्यू क्या है, एक्स है, कॉस बी का वैल्यू क्या है, वाई है। इसका क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसका कॉस जेड माइनस जेड हो गया। एक को उधर भेज देना है, एक्स वाई इजकल टू प्लस जेड इजकल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, समझ गया ना। ट्रांसपोजिशन कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए। अभी जो कर रहे थे उसी से मिलता जुलता तो ऐसे बन नहीं रहा था, देख रहे थे, लगा रहे थे, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड, इसका इंटू कर दो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कैंसिल। चलिए आ गया, वो प्रूफ हो गया। तो और बताइए कुछ और दूसरे तरीके से, कुछ सोच कर बताइए, और और कुछ सोच कर बताइए, कुछ नया नया चीज़ बताइए, हमको भी बताइए। ये एकदम टोटली वैसे नहीं था ना, टोटली था, इसको और चेंज कर सकते हैं। आप बताइए इसको कैसे चेंज कर सकते, मतलब एक क्वेश्चन को आप सोचिए कैसे कैसे कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे कल डिस्कस करेंगे, ठीक ना। एक एक्सरसाइज बचा है, कल